Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. वेलकम बैक टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशन ट्रेनिंग। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा JNTVTI ट्रेनिंग कोर्स के बारे में। ठीक है, कोर्स क्या होते हैं, कौन कौन से कोर्स होंगे, कोर्स के फीस कितने लगते हैं, कोर्स के ड्यूरेशन क्या होते हैं और कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर मान लो कि आप मैकेनिकल सुपरवाइज़र कर रहे हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कितने एज होनी चाहिए आपकी, और कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। राइट, सेम इसी कैटेगरी से मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगा कहाँ कहाँ इसका ट्रेनिंग लोकेशन कहाँ पे होता है, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे दूंगा। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था वो था कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म का मैं बता दिया था आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे फिल करनी है और किस तरीके से फिल करके उसे सबमिट करनी है। राइट, अगर वो वीडियोस आप नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। बट उससे पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए JNTVTI ट्रेनिंग में क्या कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है, क्या प्राइस होती है, सब कुछ। वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करने के लिए, प्लीज़ स्किप मत करना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो चाहते हैं कि टाटा स्टील में परमानेंट या फिर किसी वेंडर के अंदर काम करने के लिए। तो टाटा स्टील ने ये JNTVTI ट्रेनिंग निकाला है, खुद का उनका इंस्टीट्यूट है, वहाँ से वो लोग ट्रेनिंग देते हैं कुछ महीने के लिए। वो ट्रेनिंग के बाद, एग्ज़ाम के बाद फिर आपको वेंडर के अंदर या फिर टाटा स्टील के प्लांट के अंदर काम करने के लिए मौका मिलता है। ठीक है, जहाँ पे सैलरी भी, स्टार्टिंग जो सैलरी होती है 15,000 बेसिक से लेकर आपको 30-35 तक भी जा सकती है। ओके, ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियोस को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये JNTVTI क्या है। JN टाटा वोकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप लोग, यहाँ पे एक कोर्स रहता है, कोर्स को आप पढ़ोगे, वो लोग आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे एज अ बुक से भी, जो बुक से रिलेटेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, काफ़ी अच्छे प्रैक्टिकल होते हैं। जो भी आप कंपनी में काम करोगे उससे पहले आप यहाँ पे प्रैक्टिकल सीख जाओगे। उससे पहले भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले वो लोग टाटा स्टील के अंदर आपको भेजेंगे एज अ एक 15 या फिर 20 दिन के लिए उसके अंदर काम करने के लिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपको मार्क्स दिया जाएगा, मार्क्स के बेसिस पर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हो जाने के बाद आपको टाटा स्टील के अंदर भेजा जाएगा काम करने के लिए। ये प्रोसीजर होता है। अब कोर्स क्या रहते हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहती है और आपकी एज लिमिट क्या होगी वो आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, कोर्स क्या होगी, देखो, साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र, ये कोर्स का नाम है, आप याद रख लेना। जो पहला पार्ट है वो कोर्सेज का है, दूसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो थर्ड है वो है एज लिमिट। क्योंकि जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो अब ये जो कोर्स एलिजिबिलिटी एज वो नहीं दिखेगा, इसलिए मैं आपको पहले बताऊँ ये चीज़ रिमेंबर करने के लिए। साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र, इसका जो है, जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ISC विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अब यहाँ आप ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं भी अप्लाई किया था इसमें तो मेरा तो परसेंटेज मेरा 78 था। तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनकी परसेंटेज जो है वो 58 या फिर 59 या फिर 61 तक रहता है। बट यहाँ पे आपको मिनिमम जो मार्क्स है वो 60% लिया गया है। तो अगर आपका 59 है, 58 है, तब भी आप ट्राई कर सकते हो, मिल जाता है इस कंडीशन में भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। बट एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे साथ जो 3 बच्चे आए थे उनका भी थोड़ा मार्क्स कम था, 58 था, किसी का 56 था, उनका भी यहाँ जॉब लगा है। तो ये सोच के मत करना कि आपका 58 है, 52 है तो नहीं लगेगा। इन्होंने मिनिमम 60 मांगा है, वो कंपलसरी है। आपकी जो एज होगी साइट सुपरवाइज़र की 20 से 30 साल तक यहाँ दिया है। ठीक है, 20 से 30 साल तक, तो ये चीज़ आप ध्यान में ज़रूर रखना। मैकेनिकल सुपरवाइज़र के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ तो दिया है। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखना, डिप्लोमा दिया है किसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बट मैं डिप्लोमा नहीं किया था, मैं किया था बीटेक। ठीक है, मैं क्या किया था, मैं किया था बीटेक किया था। बीटेक करने के बाद ही मेरे को ये कोर्स अप्लीकेबल था। तो इस चीज़ में आप ज़्यादा ध्यान मत देना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं बता रहा हूँ उस पर ज़रूर आप ध्यान रखना, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है बीटेक का भी, डिप्लोमा का भी।
ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप बीटेक भी किए हो तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हो मैकेनिकल में, जिसका एज सेम है 20 से 30 साल तक। मैकेनिकल फिटर कम रिगर, तो इसका मैट्रिकुलेशन है जिसमें कम से कम आपको 50 मार्क्स होनी चाहिए। जो आप 10th पास किए हो उसको बोलते हैं मैट्रिकुलेशन। आपका मार्क्स होना चाहिए कम से कम 50 मार्क्स परसेंटेज आपके होने चाहिए। जो आपकी एज होगी वो आपका होगा 18 से 28 साल तक, ठीक है। देन इलेक्ट्रिशियन में अगर आप इलेक्ट्रिशियन के कोर्स करना चाहते हो, इलेक्ट्रिशियन का भी काफ़ी अच्छी कोर्स होती है वहाँ पे, मैं देख चुका हूँ वहाँ पे, क्योंकि जब मैं उसके अंदर गया था, मैं 2-3 फ्रेंड्स थे वहाँ पे जो इस कोर्स को पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिशियन का काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे, और इतने अच्छे से समझाएंगे आपको प्रैक्टिकली कि आपको साइट में जाने के बाद कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इस चीज़ में कोर्स करना चाहते हो, काफ़ी अच्छी कोर्स है ये। ज़्यादातर इसमें मैं देखा हूँ इलेक्ट्रिशियन में ज़्यादातर इसमें गर्ल्स रहते हैं, बॉयज़ बहुत कम रहते हैं। बॉयज़ भी रहते हैं बट इसमें मैक्सिमम गर्ल्स ही अप्लाई करती है। तो अगर आप गर्ल्स अगर मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो अगर आप चाहते हो इसमें करने के लिए, आप इलेक्ट्रिशियन में कर सकते हो। इसका जो एज लिमिट है 18 से 28 साल तक है। वेल्डर कम गैस कटर, अगर आप वेल्डर की जॉब मतलब कोर्स करना चाहते हो तो आपको बस मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी एज 18 से 28 होती है, ठीक है। ईओटी क्रेन ऑपरेटर, अगर क्रेन ऑपरेटर आपको सीखना है तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। एज आपको यहाँ पे दिया है। देन हाइड्रोलिक टेक्नीशियन अगर आपको करना है तो आईटीआई इन मैकेनिकल फिटर ट्रेड में आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको एज 18 से 28 तक होनी चाहिए। सिविल सुपरवाइज़र आपको बनना है, सिविल सुपरवाइज़र, तो बीएससी आपको होनी चाहिए कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स में, और जो एज होगी आपके 20 से 30 साल तक। सिविल मशीन अगर आपको बनना है तो मैट्रिकुलेशन, देन एज आपका 18 से 28 तक। कारपेंटर की कोर्स करनी है आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कारपेंटर के लिए। इसका भी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल होती है कारपेंटर का। तो अगर वो करना है तो बस मैट्रिकुलेशन आपको चाहिए 20 से 18 से 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। प्लम्बर का आपको चाहिए तो मैट्रिकुलेशन, फिटर के लिए मैट्रिकुलेशन। स्कैफ फोल्डिंग, मैक्सिमम स्टूडेंट जो आते हैं हमारे, जैसे कि बहुत सारे कोई मैट्रिकुलेशन किए रहते हैं, जो आईटीआई किए रहते हैं, वो स्कैफ फोल्डर पे जाते हैं। स्कैफ फोल्डर की प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छी होती है, मैं देखा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छे सिखाएंगे। स्कैफ फोल्डर पे ज़्यादा कोर्स में प्रैक्टिकल ही है, राइट। आपको थोड़ा पढ़ाएंगे कि किस एंगल से किस एंगल पे आपको रखना है, वो चीज़ आपको नॉलेज देंगे, बट प्रैक्टिकल यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ में ज़रूर ध्यान रखना। JNTVTI में प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। होने के बाद आपको इतना अच्छा ट्रेन कर देंगे कि टाटा स्टील में जाने के बाद आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्कैफ फोल्डिंग सुपरवाइज़र का अगर आपको करना है जॉब तो BSc होना चाहिए, मिनिमम 50%, 20 से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। HEMM ऑपरेटर, जो सरफेस माइनिंग के लिए यूज़ होती है, सेम मैट्रिकुलेशन विथ HMB ड्राइवर लाइसेंस आपको होनी चाहिए। अगर ड्राइवर लाइसेंस नहीं है आपके पास तो प्लीज़ आप बनवा लेना, उसके बाद इसमें अप्लाई कर देना, या फिर कोर्स पढ़ने के बाद या फिर साथ ही साथ आप इसका लाइसेंस भी बना सकते हो। माइनिंग सुपरवाइज़र जो काफ़ी टाटा स्टील में है, वो डिप्लोमा आपको होनी चाहिए किसमें, माइनिंग में। मल्टी स्किल्ड माइनिंग क्रू इंटरमीडिएट, पेंट एप्लीकेशन सुपरवाइज़र इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पेंटर मैट्रिकुलेट। तो ये सारे कोर्सेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे कोर्सेस हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल पेंटर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र। आप ये चीज़, क्योंकि मेरे इसमें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र में अप्रॉक्सीमेट मेरे 10 से 15 फ्रेंड्स हैं जो टाटा स्टील में काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र में, तो उन्होंने भी ये कोर्स लिया था। और इलेक्ट्रिकल में आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होने चाहिए, डिप्लोमा बीटेक भी होना चाहिए, डिप्लोमा भी होगा आप तो कोई इशू नहीं है। बीटेक डिप्लोमा किसमें, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से आपकी होने चाहिए डिप्लोमा एंड बीटेक, जो आपकी एज होगी 20 से 30 साल तक। ऑफिस ऑटोमेशन तो इंटरमीडिएट विथ 60% मार्क्स, 18 से 28 साल तक आपकी एज होती है। अब जो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जो होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि शॉर्ट ड्यूरेशन इन द सेंस कि मान लो कि आप किसी टाटा स्टील में काम कर रहे हो पहले से, राइट, किसी वेंडर के अंदर काम कर रहे हो और आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है,
या फिर आप करना चाहते हो कि और इन्फॉर्मेशन मुझे मिले ताकि मैं हाई पोजीशन में जा सकूं या फिर जो मेरा सैलरी वो मेरा इंक्रीज़ हो सके, तो आप प्लीज़ वेंडर को बोलकर आप ट्रेनिंग ले सकते हो। इसका एडवांटेज क्या होगा कि अगर आप किसी वेंडर में पहले से काम कर रहे हो, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आपकी जो कोर्स फ़ी होती है वो भी कम हो जाती है, और जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होती है वो उसको बोल दिया था शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है। आप प्लीज़, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके ज़रूर देख लेना, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे चीज़ें जैसे कि एचवीएम ड्राइवर, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन, मैकेनिकल फिटर, मेक यूटिलिटी, मैकेनिकल सुपरवाइज़र, ये सब की भी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है वहाँ पे। शॉर्ट ड्यूरेशन इन द सेंस कि जो कोर्स की ड्यूरेशन जो रहती है वो 6 मंथ तो मिनिमम है, 6 मंथ मिनिमम है। आपको 3 मंथ्स के लिए कोर्स पढ़ाए जाएंगे, 2 मंथ्स के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम वगैरह, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ होती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। JNTVTI का ट्रेनिंग का लोकेशन क्या क्या होता है, राइट? मैं तो जमशेदपुर से पढ़ा हूँ, तो इसका ट्रेनिंग लोकेशन वहीं पे था। जो पहले KMPM था, अभी उसको JNTVTI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना चुका है, जो KMPM कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। तो हर सिटी के अलग अलग लोकेशन है JNTVTI के। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लोकेशन अभी ये स्टार्ट कर चुके हैं। ये बलियापाल, मेरामंटली, जमशेदपुर, खोपोली, जोड़ा, कलिंगा नगर, झरिया, वेस्ट बोकारो। अप्रॉक्सीमेट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेंटर है जहाँ पर इन्होंने अभी स्टार्ट कर चुका है ट्रेनिंग JNTVTI। तो अगर आप जमशेदपुर से, झारखंड किसी भी लोकेशन से हो, अगर आप इस लोकेशन में बिलोंग करते हो तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर अपना लोकेशन में ऑफिस में जाके एक बार पूछ लेना। जैसे कभी क्या होता है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके और आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं या फिर कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो अगर आप इस लोकेशन में से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ आप ऑफिस में चल जाना, पूछ लेना कि मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, अभी तक उसका डिटेल्स अपडेट नहीं आया है, मेरा इंटरव्यू कब होगा। ये सारे चीज़ आप ऑफिस में ही जाके पूछ सकते हो। ठीक है, वेट करने से बजाय। अब देखिए, मैं इसका कोर्स फ़ी बता देता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कोर्स का फ़ी होना। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछे भी है कि जो भी कोर्स होती है उसकी फ़ीस कितनी लगती है और कितने मंथ्स के ड्यूरेशन के होते हैं। आपको ये ब्लर दिखता होगा, राइट? क्योंकि मैंने भी जब इमेज अपने फ्रेंड से मंगाया था तो काफ़ी ब्लर था, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसको डालने के लिए। बट मैं आपको बता दूंगा, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। जो भी आपका कोर्सेस है उसका फ़ीस मैं बता दूंगा। अगर आपको दिख रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा है तो मैं बताते रहूँगा, आप प्लीज़ उसे सुन लेना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देखिए, जो पहला पार्ट है वो है कोर्स, फिर दूसरा पार्ट है कोर्स का ड्यूरेशन कितने मंथ्स की होती है, देन आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ, एज जो आपको बता चुका हूँ, कोर्स फीस जो आपको बताऊंगा अभी। तो देखिए, पहला जो आता है साइट सुपरवाइज़र, सेफ्टी साइट सुपरवाइज़र। जो भी सेफ्टी का पढ़ाई करना चाहते हैं, ज़्यादातर इसमें गर्ल्स भी होती है सेफ्टी सुपरवाइज़र में, गर्ल्स लोग ज़्यादा करते हैं इसमें क्योंकि इसमें ज़्यादा हैंडलिंग जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सेफ्टी सुपरवाइज़र आराम से आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसका कोर्स का ड्यूरेशन जो होती है वो 6 मंथ होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र का ISC होना चाहिए, कम से कम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किए हो, BTech किए हो, BSc किए हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो साइट सेफ्टी सुपरवाइज़र में। जो आपकी एज होगी 18 से 30 साल तक। जो कोर्स का फ़ी होगा वो यहाँ पे दिया है 33,040 रुपीज़। ठीक, 33,040 रुपीज़ इंक्लूसिव 18% GST भी आपको यहाँ पर ही लगेगा। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब यहाँ पे है, लेके बोला है टोटल फीस 33,040 रुपीज़ कोर्स का फ़ी है। समझ गए? सेकेंड, मैकेनिकल सुपरवाइज़र। इसका मैकेनिकल सुपरवाइज़र का जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है 5 महीने के लिए किया जाता है। 5 महीने में आपको पढ़ा दिया जाएगा मैकेनिकल सुपरवाइज़र में। और डिप्लोमा एंड BTech, देखो यहाँ पर ही ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ पे नहीं था क्योंकि ये मैंने फ्रेंड से मंगाया है। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया है, डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा किए हो, अगर आप BTech किए हो तो अब भी मैकेनिकल सुपरवाइज़र में अप्लाई कर सकते हो। कोर्स का फ़ी जो होगा सेम है 33,040 रुपीज़। देन थर्ड पे आता है मैकेनिकल फिटर कम रिगर। ठीक है,
इसका जो ड्यूरेशन होता है 12 महीने का होता है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है 12 महीने का। बट आप इसे शॉर्ट में करना चाहते हो, शॉर्ट में भी आप पढ़ाई पढ़ सकते हो, 6 मंथ का भी होता है, वो भी आप ले सकते हो। इसकी क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए कम से कम 50% मार्क्स से, 18 से 28 साल तक एज होनी चाहिए। इसका भी सेम कोर्स का फ़ी है 33,040 रुपीज़। अब कोर्स जो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का भी 12 महीना दिया गया है, बट आप 6 मंथ भी कर सकते हो। मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए 50% मार्क्स से, 18 से 28 साल तक उम्र होनी चाहिए आपकी। जो इसका कोर्स का फ़ी है 29,500 है, ठीक है, लगभग 30,000। 29,500 आपकी कोर्स की फ़ीस होगी 12 मंथ्स के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछेंगे मेरे से कि 12 मंथ्स के लिए जो है कोर्स का फ़ी 29,500 है, अगर मैं इसको 6 मंथ करना चाहता हूँ तब मुझे क्या इसका हाफ देना चाहिए या फिर सेम देना चाहिए, ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। बट मेरा आइडिया से ये लगता है कि वो कोर्स का फ़ी चेंज नहीं करेंगे, राइट। अगर आप ड्यूरेशन कम करना चाहते हो तो 2 बैच बनती है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, एक फुल ड्यूरेशन के लिए। तो अगर आप कोर्स फ़ी तो मुझे लग रहा है कि सेम देना पड़ेगा, बट अगर आप वेंडर के थ्रू आते हो तो कोर्स फ़ी कम लगती है, इतना आप याद रखना। पहले से आप किसी वेंडर में काम कर रहे हो, वहाँ से आ रहे हो, तो कोर्स का फ़ी कम लगेगा आप पे, ठीक है। बट अगर आप 6 मंथ करना चाहते हो, कोर्स का फ़ी सेम देना पड़ेगा और आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो विद इन 6 मंथ, ओके। देन वेल्डर कम गैस फिटर 12 मंथ्स के लिए, ये चीज़ देख लो, 12 मंथ्स के लिए है, 12 महीने के लिए। मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए 18 से 28 साल तक, 29,500, 29,500 इसका भी कोर्स का फ़ी है। EOT क्रेन ऑपरेटर कम रिगर का 5 महीने का कोर्स का मंथ है, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए 18 से 28 साल तक। इसका जो कोर्स का फ़ी है 14,160 रुपीज़, 14,160 रुपये में आप ये कोर्स पढ़ सकते हो 5 महीने के लिए EOT क्रेन ऑपरेटर में। अब हाइड्रोलिक टेक्नीशियन का कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो 3 महीने की होती है। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कम से कम ITI होनी पड़ेगी आपको मैकेनिकल फिटर ट्रेड में, 18 से 28 साल तक उम्र होनी चाहिए। इसका जो कोर्स का फ़ी है 14,160 रुपीज़, 14,160 रुपये इसका कोर्स का फ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। सिविल सुपरवाइज़र के लिए जो है 6 मंथ है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। अगर आप बीटेक भी किए हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, BSc भी किए हो तब भी आप सिविल सुपरवाइज़र में अप्लाई कर सकते हो। इसका भी एज 18 से 30 साल तक होनी चाहिए आपकी। कोर्स का जो फ़ी है 29,500 है, 29,500। सिविल मैसन 6 मंथ का कोर्स का ड्यूरेशन है, मैट्रिक पास होने चाहिए, 18 से 28 साल तक। सेम कोर्स का फ़ी है 29,500, ठीक है। जिसको भी समझ नहीं आए, कोर्स का फ़ी समझ नहीं आए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उनको कोर्स का फ़ी बता दूंगा। तो इस चीज़ में आप ध्यान रखना। और एक चीज़, ये कोर्स का फ़ी में भी चेंज हो चुका हो, बट मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा, बिकॉज 3 साल से कोर्स का फ़ी सेम ही है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चेंज होगा। तो अगर आपको लगता है या फिर आपके ऑफिस सामने है तो प्लीज़, अगर किसी को ये चीज़ दिख रहा है कोर्स का फ़ी, तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम में भेज देना, तो मैं यहाँ पे अपडेट भी कर दूंगा। बट मुझे नहीं लगता है कि कोर्स का फ़ी चेंज होगा मेरे हिसाब से, राइट। फिटर बार बेंडर 6 मंथ के लिए, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, 29,500 कोर्स का फ़ी है। कारपेंटर 6 मंथ, मैट्रिकुलेशन 29,500 कारपेंटर के लिए। प्लम्बर के लिए 6 मंथ है, कोर्स का फ़ी 29,500, मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कैफ फोल्डर के लिए 12 मंथ्स, मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, या फिर ITI भी किया हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसका जो कोर्स का फ़ी है स्कैफ फोल्डर 12 महीने के लिए 9,440, 9,440 इसका कोर्स का फीस है। स्कैफ फोल्डिंग सुपरवाइज़र 1 मंथ के लिए, BSc BTech BE डिप्लोमा आप किए हो तो आप यहाँ पर ही अप्लीकेबल हो। 20 से 30 साल, 17,700, 17,700 में आप ये कोर्स कर सकते हो। देन HEMM ऑपरेटर, जो सरफेस माइनिंग के लिए किया जाता है, 3 महीने के लिए ड्यूरेशन है,
मैट्रिकुलेशन आपकी होनी चाहिए और आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए HMB का, और 20 से 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो कोर्स का फ़ी है 29,500 है। माइनिंग सुपरवाइज़र के लिए 14 मंथ्स का ड्यूरेशन, बट इतना ज़्यादा नहीं होता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ 40 मंथ्स का नहीं होता है, बट होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट ड्यूरेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। डिप्लोमा इन माइनिंग बीटेक डिप्लोमा, अगर आप माइनिंग किए हो डिप्लोमा से या फिर बीटेक से, तो माइनिंग सुपरवाइज़र में अप्लाई कर सकते हो। सेम 20 से 30 साल तक इसकी उम्र होती है। इसका फीस का कोर्स काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मेरे को, 37,760, बिकॉज इसका कोर्स का ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, इसलिए 37,760। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टी स्किल्ड माइनिंग क्रू 7 मंथ्स के लिए। अगर आप माइनिंग किए हो इंटरमीडिएट से, डिप्लोमा से, बीटेक से, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंटरमीडिएट अब अगर किए हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर बीटेक डिप्लोमा किए हो माइनिंग से तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोर्स का ड्यूरेशन है 35,400। कोर्स का फ़ी ध्यान से सुनना, 35,400, 35,400। ओके। पेंट एप्लीकेशन सुपरवाइज़र 5 महीने के लिए, अगर आप इंटरमीडिएट हो कम से कम 60% मार्क्स में। कोर्स का फीस है 17,700। इंडस्ट्रियल पेंटर के लिए 6 मंथ मैट्रिकुलेट होनी चाहिए आपको, 14,160 कोर्स का फ़ी है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र 6 मंथ का कोर्सेस है। अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स किए हो डिप्लोमा से या फिर बीटेक से, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 20 से 30 साल तक उम्र होनी चाहिए। इसका जो फीस है 33,040 रुपीज़। ऑफिस ऑटोमेशन 3 महीने का ड्यूरेशन होता है। इंटरमीडिएट 60%, 18 से 28 साल तक, 17,700 इसका कोर्स का फ़ी होती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोर्स का फ़ी सब कुछ बता दिया हूँ। यहाँ पे JNTVTI का प्रॉफिट क्या होता है, मीन्स अगर आप इसमें से ट्रेनिंग लेते हो तो क्या एडवांटेज है। इसमें ये एडवांटेज रहेगा फ्रेंड्स कि आप ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद को ये समझ लोगे कि हाँ मुझे सब कुछ आ गया, ये तो गारंटी है मेरा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि वहाँ से होने के बाद आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट आपको समझना भी पड़ेगा। जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें प्लीज़ फोकस ज़्यादा करना। प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल में समझ नहीं आती है। जब वो प्लांट में जाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिकल में ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। कोई भी इशू हो बात कर सकते हो। मैं सभी का रिप्लाई नहीं दे सकता, बिकॉज मैं काफ़ी अभी थोड़ा सा बिजी टाइप चल रहा है, तो मैं वीडियोस भी ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज़ अगर कुछ अपडेट रहा, कुछ भी आपको रिलेटेड कुछ बनवाना हो वीडियोस वगैरह, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ में आपको वीडियोस बना के ज़रूर दे दूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं अपडेट देना चाहता हूँ। अप्रॉक्सीमेट 1 वीक के बाद या फिर 1 वीक के अंडर ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। जो भी JNTVTI जो पढ़ाते हैं वो मैं आपको पढ़ा भी दूंगा। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ 1 वीक के बाद मेरे को इसी चैनल में आप देख सकते हैं। 1 वीक के बाद मैं वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा वीडियोस वगैरह, तो आपको समझ भी आ जाएगा हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी इशू है प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, और टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय टू ऑल।